सामईन मोहतरम, खिदमत में हाज़िर हूँ शार्प न्यू के तवसत से। उम्मीद है मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और मेरी टूटी फूटी तकरीरें, डायलॉग्स, व्लॉग्स, कंटेंट आप सुन रहे हैं। और मैं भी सादा ज़बान, सलीस उर्दू और आम फहम बोली जो है वो बोलकर बिल्कुल स्लो मोशन में। आज मुझे बच्चे कह रहे थे कि आप तेज़ तेज़ क्यों नहीं बोलते, तो मैंने कहा कि वो अगर मैं तेज़ तेज़ बोलूँगा तो उससे सामईन को जो है वो दुश्वारी होगी सुनने में कि मैं क्या कह कर गुज़र गया। तो मेरा कंटेंट है आज का बड़ा इजी सा है, आसान सा है। तो मेरे सारे ही जो भी मैंने अब तक रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे ही इजी और आसान है, ये भी उनमें से एक है। और उस लिहाज से मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँगा कि आप यकीनन महसूस होंगे कि ये भी आसान और इजी इसीलिए है कि ये मैं अपने दौर के मुतालिक बताने लगा हूँ। कि कहते हैं कि लोग कहते हैं हमने दो दौर देखे हैं, एक ये और एक गुज़श्ता। लेकिन मेरी अक्ल में ये बात आई कि हमने दो नहीं, हमने तो तीन दौर देखे हैं। तो मैं तीन अदवार की कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। और उसे मैं क्यों रख रहा हूँ कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने माजी से सबक हासिल करती हैं या प्यार करती हैं, जो अपने कल्चर से, सकाफ़त से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरे-सग़ीर में रहने वाले लोग अपने कल्चर और सकाफ़त से हद दर्जा मोहब्बत रखते हैं और उनकी इस कैटेगरीज़ सुन के साबका अहवाल से आगाही हासिल करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और हमें क़तई तौर पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि पहले हम किस हाल में हुआ करते थे, और ना ही होनी चाहिए। ये इस नस्ल में सिर्फ एक ही ये बुराई है कि झूठ का आंसर जो गालिब आ रहा है कि नई नस्ल में कि पहले हमारी बहुत ज़मीनें थीं, पहले हम बहुत लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, पहले हमारे पास बहुत माल व ज़र था, या पहले बहुत था। तो मुझ जैसा सादा आदमी जो है वो एक ही सवाल करता है कि यार तू ये बता कि आज से 30 साल पहले की मैं बात पूछ लेता हूँ, 40 साल पहले तेरे बाप ने कभी मुर्ग़ पीस खाया था? तो वो जवाब नफ़ी में आता है, क्योंकि 70 की दहाई में तो ये अय्याशी नहीं थी, क्योंकि 80 की दहाई में तो ये आया है ब्रायलर। उससे पहले ब्रायलर था ही नहीं, और जब ब्रायलर नहीं था तो खाना किसने था? और वो जो देसी मुर्गा होता है उसकी जो है लेग्स, वो अगर आपने देखी हैं तो वो जैसे सूखी हुई होती हैं बिल्कुल ही, उनमें वो मज़ा ही नहीं होता। वो तो बस ताकत के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इस तरह बाज़ार में ना ही कभी पकी थी लेग पीसेस, और ना ही कभी उसका कभी चरखा बना था। तो ये तो सारी अब की बात की चीज़ें हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम तीन अदवारों से गुज़रे हैं। तो तीसरा जो पहला दौर जो था वो था जब बिजली नहीं थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम घर से निकलते थे और मुल्तान रोड के ऊपर ये प्राचा पेट्रोल पंप था और उसके साथ थी चौकी पुलिस। वहाँ इस्लामिया स्कूल बन गया था बाद में। तो वहाँ पर एक छोटा सा खाल था पानी का, जो नहर से होकर आता था, माछू नहर में से, और हम उसमें जो है वो नहाते थे। तो और उसके साथ ही वो जंगल शुरू हो जाता था, फिर दरख्त थे, जहाँ तो हिदिया मस्जिद बन गई है यहाँ पर दरख्त थे इस जंगल में। और मुझे याद है फिर कि एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर तालीम हासिल करनी, पढ़ने जाना। तो पढ़ के जब हम वापस आते तो वही कच्चे कोठे और बाहर छप्पर, दो गायें और उपले और पाथियों का ढेर, और बीच में ही सारा कुछ वही सामान। तो आके जो दोपहर को खाना खा के सो जाना, आँख खुलनी तो देखना तो अपने बुज़ुर्गवार को, वालिद साहब को, कि वो हाथ वाले पंखे से हवा कर रहे हैं। तो शर्मिंदगी होती थी कि बुज़ुर्ग हमें हवा कर रहे हैं, तो आंखें मूंद लेनी जान के कि उन्हें पता ना चले कि मैंने देख लिया है, और ख़ामोशी से
उड़ते रहना कि ये बस करें ना करें हवा, लेकिन हम उन्हें कह नहीं सकते थे। ये सुहाना दौर था। तो फिर जो है वो, और बिजली नहीं थी तो टेलीविज़न भी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था तो कोई टेलीफोन भी नहीं था। 2-3 टेलीफोन थे PTCL के तार वाले मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ से वो लोग का। और एक ख़ास बात थी उनमें कि वो लाइनमैन था, ज़हूर हुसैन उसका नाम था। ये बात है कोई 1974-75 की, कि वो जिसने भी कोई कॉल वगैरह करनी होती थी, किसी को आगे कोई नंबर था तो उसके पास एक सेट था टेलीफोन का, और उसके साथ वो घुमाने वाला एक आला लगा हुआ था, चाबी। वो चाबी से उसको घुमाता था ज़ोर ज़ोर से, और वो चार्ज हो जाती थी। जब वो चार्ज हो जाती थी तो वो उसको खंभे की तारों के साथ मुंसलिक करके और उसकी बात करवा देता था बंदे की। और जैसे ही वो चार्जिंग डाउन होने लगनी, उसने उसको दोबारा चार्ज कर देना। वो डायनमो टाइप थी उस वक्त सेट के अंदर लगती, तो उसको उसने ज़ोर ज़ोर से घुमाना, गोल चक्कर देने टेलीफोन के अंदर ही, और वो उसने चार्ज हो जाना, और फिर वो बातचीत हो जानी। फिर बिजली आ गई, बिजली आ गई, और फिर हॉस्पिटल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, सिटी बन गया। फिर फिल्मों का दौर आ गया। फिर ये सिनेमाज ने बहुत अरूज पकड़ा, तरक्की पकड़ी। हम फिल्में देखने जाने लगे लिया सिटी में, वहाँ सिनेमाज थे। और बता तो मैं ये रहा था ना कि जब बिजली नहीं थी तो क्या था कि ना अस्पताल है ना स्कूल है, मुराद ही नहीं थी, तो ज़िंदगी मुश्किल थी। फिर जब बिजली आई तो बरकी बल्ब जल गए, पंखे आ गए, तरक्की हो गई, ज़िंदगी कुछ आसान हो गई। आगे है, बसें आ गईं, ट्रांसपोर्ट चेंज हुई, कारें आ गई, मोटरसाइकिलें आ गईं, और आसानी हो गई। आगे है तो फिर मोबाइल का दौर आ गया, PTCL की छुट्टी हो गई तीसरे दौर की। दूसरे दौर में मेरे सिटी के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, 2 फैमिलीज़ के पास टेलीविज़न था। एक थानेदारों के घर और दूसरा डॉक्टर असगर के हमारे मोहल्ले में ही। और हमारा बचपन उनके घर टीवी देखने हम जाया करते थे, और अक्सर फ़िल्म भी वो आती थी 15 दिन में या महीने बाद, तो काफ़ी सारे दोस्त मिलकर वो इन्जॉयमेंट वो करते थे। और फिर उसकी जगह VCR ने ले ली, फिर VCD आ गई, और VCD VCR के मुतालिक हमने जब बिजली नहीं थी तो क्लास में बच्चे बातें करते थे। तो ये तज़किरा मैं पहले भी एक दफ़ा कर चुका था कि यही कहा करते थे लड़के कि वो एक बॉक्स होता है और ब्रीफ केस टाइप का, उसमें बहुत सारी होती हैं मूवीज़, और जो भी सुननी है बटन दबा दोगे वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अमली तौर पे हमने 83-84 के अंदर उसको अपनी आंखों से देखा, VCR को उसे चलता हुआ देखा। फिर किराए पे लेके आना और 150 रुपये किराया देना उसका, उसे फिर फ़िल्मों से इस्तेमाल करना, दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करने, फिर बैठ के हमने उसके ऊपर फ़िल्में देखनी, बहुत माहौल बनना, बड़ा मज़ा आना। फिर आगे आगे दूसरा टेनोर आ गया, VCR भी ख़त्म हो गया, फिर टेलीविज़न से भी लोगों ने जान छुड़ा ली। अब हर हाथ में मोबाइल है और समझो सब कुछ उसके अंदर है, पूरी दुनिया उसके अंदर बंद है मोबाइल फ़ोन में, उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर बात सिर्फ इतनी सी थी कि पहले हमें 8 आने मिलते थे, 4 आने 10 पैसे। अब बच्चे कहते हैं कि हमें 500 रुपये मिलते हैं स्कूल में, और उनकी फिर भी पूरी नहीं पड़ती, वो कहते हैं कम थे। हैरत की बात है कि आनों का सफ़र, पैसे का सफ़र, ये अजीबोगरीब। और बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो ज़िद करते हैं कि पुराना दौर चंगा सी। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, यार पुराना जो दौर किधर चंगा था, ना अस्पताल था, ना बिजली थी, ना स्कूल था।
तो किधर था वो? तो चंद मखसूस लोगों के लिए चंगा था ना कि जहाँ ये सहूलतें थी, लेकिन आम जगहों पर तो ये सहूलतें नहीं थी कि चंद बड़े सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे थे ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तो हर जगह तो नहीं थी। अब लाहौर में एक ही था वो गवर्नमेंट कॉलेज, जो बाद में वो यूनिवर्सिटी का दर्जा भी जिसे मिला, तो वो एक ही मिसाल मिलती है। उसके अलावा तो पंजाब में कोई मिसाल नहीं थी हमारे पास, ना कोई फैसलाबाद में, ना मुल्तान में। मुल्तान में यूनिवर्सिटी भी भुट्टो साहब के दौर के अंदर जो है वो हमें नसीब हुई थी, उससे पहले वो कोई वजूद नहीं था। तो बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो अदवार गुज़रे हमारे तीनों, तो पहला बग़ैर बिजली का, दूसरा बिजली, और अब तीसरा आ गया जिसमें सोलर प्लेटें आ गई। अब तो सूरज से इस्तेफादा कर रहे हैं लोग, ट्यूबवेल सूरज से चल रहे हैं और गाड़ियाँ सूरज से चार्ज हो रही हैं। ये तो और ज़्यादा जिद्दत आ गई है, और ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई है। तो मुश्किलात तो पिछले ज़माने में हम गुज़ार चुके, हमने गुज़ारी मुश्किलात, हमने फिर आसानी भी देखी, फिर और आसानी देखी, फिर और आसानी देखी। लेकिन जैसे जैसे आसानी आती गई वैसे वैसे इज़्ज़त ख़त्म होती चली गई, बुज़ुर्गों का एहतराम जाता रहा। अब बच्चे साथ बैठ के बराबर में बात करते हैं, पहले ये सिस्टम नहीं था कि हम तो खड़े होकर जो है वो सामने सर झुका के बात किया करते थे, टीचर के भी और वालिदैन के भी। लेकिन अब वो सिस्टम जो है वाइंड अप हो गया। अब बच्चा कंधे पे है और बड़े कीमती खिलौने और तोहफ़े दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमें हमारे वालिदैन ने ये अय्याशी करवाई थी और साल में 2 दफ़ा ईदों पर कपड़े बनते थे, या कोई शादी आ गई तो तब कपड़े बनने, वरना कोई ऐसा सवाल ही नहीं था। ये नहीं था कि पैसे नहीं थे उनके पास, पैसे होते थे, हर घर में पैसे होते थे, लेकिन फजूल खर्ची नहीं थी। इसी तरह गोश्त महीने में 4 जुमेरातों को पकता था, चाहे कोई कितना ही कमी अमीर आदमी क्यों ना हो, कि 4 दिन जो है वो महीने में या जुमेरात या जुम्मा गोश्त पकेगा और सब बैठ के 1 किलो गोश्त, 1 किलो आलू और पूरी फैमिली, और पानी वाला शोरबा उसमें, और सब ने मिल के जो है सैर हो के पेट भर के खाना। अब तो कढ़ाई का दौर आ गया, अब तो हर बच्चा कहता है कि मुझे बोटियों की प्लेट भर के दो, और उसी तरह इनमें अमराज पाए जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये मर्ज़ी नहीं थे ऐसे। अब कैंसर से शरह अमवात जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरह और भी दीगर बीमारियां जो हैं, जैसे कोरोना है और वो दोबारा फिर सर उठा रहा है। सुना है कि 13 मरीज़ उसमें दोबारा रजिस्टर हुए हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे सब पाकिस्तानियों को, वर्ल्ड के लोगों को। तो ये मुसीबत जो है दोबारा सर उठा रही है। लेकिन क्या होता है, हमारा बेचारा अमीर आदमी तो बच जाता है भाग दौड़ के तो गरीब आदमी ज़्यादा जो है उससे मुतासर होता है। लेकिन फरिश्ते ने कोरोने में अम्मी उमरा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारा है उसने। चलो ये अल्लाह ने अच्छा इंसाफ किया था इस दफ़ा। तो मैं भटका नहीं हूँ, मेरा कंटेंट वहीं पर था कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए जो है वो इधर उधर थोड़ा सा घूम फिर आया, वरना वही मोबाइल और जदीद टेक्नोलॉजी, तो इन चीज़ों की तरफ हम आए हैं। तो प्यारे सामीन, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा फिर मेरा चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बहुत मेहरबानी आपकी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा और कोई नई लाइन सोचकर फिर से आपकी खिदमत में पेश हो जाऊँगा। बहुत मेहरबानी आप सबकी, क्या मेरा लाइक कर रहे हैं प्रोग्राम और सुन रहे हैं, कीमती वक्त से नवाज रहे हैं। बहुत ममनून हूँ आप सबका, बहुत मेहरबानी आप सबकी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।